जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आप लोगों के सामने आई है। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का एक दिल से शुक्राना करना चाहूँगी, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि गुरु जी ने हमारे घर में गुरुजी ने आज अपने घर में सत्संग करवाया और गुरुजी ने बहुत ही अच्छा सत्संग कराया। बस मैं आज उसी सत्संग का थोड़ा सा अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, 9 फ़रवरी को मेरे घर में गुरुजी का सत्संग था, जिसमें मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था। मैंने ये चीज़ पहले अपनी वीडियो में भी गुरुजी के सत्संग में भी डाली थी कि 9 फ़रवरी को गुरुजी का सत्संग है। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का सत्संग हुआ था कल हमारे घर में, कल संडे था, तो गुरुजी का जब सत्संग हुआ था तो संगत जी मेरा मन था कि मैं सारा काम अपने हाथ से करूं, सारा लंगर प्रसाद मैं अपने हाथ से बनाऊं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड अंकल थे वो चाहते थे कि खाना बाहर से आए। लेकिन संगत जी, जो चीज़ हमारे अपने हाथ से बनाने में अच्छा होता है और मज़ा आता है ना, वो बाहर के खाने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब हम अपने गुरुजी के लिए मेहनत ही नहीं कर पाते, थक ही ना पाएँ या कोई काम ऐसा ना कर पाएँ, तो उसमें वो मज़ा नहीं है जो बाहर के खाने में बाहर के खाने में वो मज़ा नहीं है जो हमारे खुद के हाथ के खाने में मज़ा है। तो संगत जी, मैंने अपने गुरुजी के लिए खाना बनाया, लंगर प्रसाद बनाया। संगत जी, जब सुबह का टाइम आया तो मैं 5 बजे उठ गई थी। सुबह मुझे नींद नहीं आ रही थी टेंशन की वजह से, कितनी संगत आएगी। क्योंकि संगत जी, अगर मैं आपको रियल बताऊं तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कितनी संगत आएगी, और मुझे तो ये भी नहीं पता था मैंने किस किस को बुला लिया। मुझे तो बस जो गुरुजी की संगत दिखती थी मैं हर किसी को यही बोलती थी, गुरुजी का सत्संग है, आपको आना है। बट मैंने काउंट ही नहीं किया कि कितनी संगत है, कितनी संगत नहीं है। और संगत जी, काउंट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुरुजी का दरबार है। जिसका मन करता है, जिसको गुरुजी चाहते हैं, अपने आप बुला लेते हैं। हम बुलाने वाले कोई भी नहीं होते। संगत जी, मैंने फिर खाना बनाया गुरुजी के लिए, लंगर प्रसाद बनाया। लेकिन जब तक गुरुजी का सत्संग नहीं हुआ, एक मन में टेंशन थी, लंगर प्रसाद कम ना हो जाए, लंगर प्रसाद में मिर्च मसाले तेज़ ना हो गए हों, कम ना रह गए हों, थोड़ा सही से ये ना बना हो, लोग बोलें कि संगत बोले कि कैसा खाना बनाया, इनको खाना बनाना भी नहीं आता। संगत जी, जब ये चीज़ें हुई, जब सत्संग स्टार्ट हुआ, जब ये करे थे, बस मन में एक ही चीज़ चल रही थी, गुरुजी सब कुछ संभाल लेना, सब आपके हाथ में। क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे, कितनी संगत आएगी। लेकिन संगत जी, जब मैंने ये शुरुआत करी तो जब लंगर प्रसाद बंटना शुरू हुआ संगत जी, उसके बाद लंगर प्रसाद में गुरुजी ने ऐसी बरकत डाली कि लंगर प्रसाद बट भी गया और बटने के बाद बच भी गया। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो सकता है, गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो सकता है कि जरा से खाने को उन्होंने इतना खाना बना दिया कि सबने पेट भर के खाया। और सब यहीं बैठ के लंगर करके गए अच्छे से, जैसे बड़े मंदिर में होता है। गुरुजी की देख रेख में सब कुछ हो रहा था, गुरुजी की देख रेख में लंगर प्रसाद बटा और गुरुजी की देख रेख में ही सबने लंगर प्रसाद खाया। सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने बहुत तारीफ की कि खाना बहुत अच्छा था। और कुछ लोगों की थिंकिंग तो यहाँ तक गई कि क्या आपने खाना बाहर से मंगाया है। तो संगत जी, ये कॉम्प्लीमेंट ही मेरे लिए बहुत बड़ा था और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाज रखी और गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद को इतना ज़्यादा कर दिया कि वो लंगर प्रसाद बहुत विशाल लंगर प्रसाद बन गया कि कोई भी यहाँ से भूखा नहीं गया, सब खा कर गए। तो संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। अपने बच्चों की लाज रखने के लिए गुरुजी का शुक्राना। बाकी संगत जी, गुरुजी की गद्दी लगने के बाद आज गुरुजी को हम गुरुजी के स्वरूप को जहाँ से लेकर आए थे उन्हें देना पड़ा, तो बहुत दुख लग रहा था। और मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मत जाओ, कुछ ऐसा हो जाए कि आप वापिस आ जाओ। तो संगत जी, वो स्वरूप गुरुजी का बहुत बड़ा है और हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं। हमें सिर्फ यही टेंशन है कि अगर हम वो स्वरूप हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे बच्चे थोड़े से नॉटी हैं तो उस स्वरूप को छेड़ते हैं। तो जिन अंकल जी से हम लाए थे वो अंकल बड़े मंदिर में सेवा करते हैं और अंकल जी ने एक ही बात बोली
कि क्या आपके घर में दीवारें हैं? तो हमने बोला हाँ हमारे घर में दीवारें हैं। तो उन्होंने बोला बस फिर अगर दीवारें हैं तो आप उसको उतना हैंग कीजिए ना कि आपके बच्चे का हाथ ही ना जाए। तो संगत जी ये चीज़ भी अच्छी लगी। बाकी अब देखो गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ा, गुरुजी चाहेंगे तो उसी चोले में ज़रूर हमारे घर में वापस आएंगे। बाकी गुरुजी की मर्जी है, क्योंकि बिना मर्जी के गुरुजी के कुछ भी नहीं हो सकता। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और संगत जी इसी चीज़ के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि कल सत्संग में गुरुजी ने एक आंटी जी को भेजा हमारे घर में, जिस आंटी जी को हम नहीं जानते। वो आंटी जी कौन है, कहाँ रहती हैं, वो हमारे घर के नियरेस्ट ही रहती हैं, बट हमें नहीं पता था। वो आंटी जी बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी कि मैं मंडे को बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने उनको सत्संग में बुलाया। वो आंटी हमारे सत्संग में आई, हमारे क्या गुरुजी के सत्संग में आई जो हमने रखा था। और वो आंटी ने पूरा सत्संग अटेंड किया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर के पास एक सत्संग रख रहा हूँ और तुझे उस सत्संग में जाना है। तो संगत जी वो चीज़ सुनकर मुझे इतनी अच्छा लगा। तो यानी गुरुजी तक हमारी पुकार पहुंच गई थी कि हमने गुरुजी का सत्संग रखा है। हो सकता है गुरुजी को कहीं और भी जाना हो, कोई और भी संगत गुरुजी का इंतज़ार कर रही हो, तो गुरुजी ने अपनी संगत को हमारे घर भेज दिया अपने रूप में। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप भी आए, आपने लंगर प्रसाद में बरकत भी डाली और आपने अपनी खास संगत को, अपनी संगत को जिनको आपने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया था, उनको आपने हमारे घर पे भी भेज दिया। उसके लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं और इतना काम काज संभालना हमें नहीं आता था जितना आपने सिखाया, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इतने लोगों को लंगर प्रसाद देना, इतने लोगों के लिए लंगर प्रसाद बनाना, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता मैंने कैसे बना दिया। उसके लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये सब कुछ सिर्फ आप ही करा सकते हो गुरुजी। लव यू गुरुजी। हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़े रहना और जल्दी जल्दी आते रहना, क्योंकि हम कितनी बार भी सोच ले कि हम सत्संग कराएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे हम नहीं करा सकते। तो आपकी मंजूरी होना, आपका बोलना, आपका डिसाइड करना कि हाँ चल अब तू सत्संग करा, वो बहुत ज़रूरी